बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शारी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें तो हो सकता है शेयर करें। नाज़रीन, इंसान चांद पर चले गया। एक सेकंड में की हुई गुफ्तगू पूरी दुनिया में देखती है, लेकिन इस दौरान बहुत सारे साइंस ने तरक्की की और दुनिया ने मुख्तलिफ सालों के सफ़र मिनटों में भी किए। लेकिन बिला आखिर एक ऐसी वबा आई जिसने साइंस को बेबस कर दिया। साइंस उसके आगे लाचार नजर आई। वो वबा आपको और मुझे नज़र नहीं आती, मगर पूरी दुनिया का खौफ इस वक्त हर शख्स पे खासों आम पर है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, ताकतवर हो, कमज़ोर हो। उसे कहते हैं कोरोना वायरस। असल आज से पिछले साल हम देखें तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एक ना नज़र आने वाली चीज़ हर आने वाली चीज़ को परेशान, बेबस, लाचार और अपाहज कर देगी। खैर, ये सिलसिला तो जारी है और दुनिया इसके मुकाबले में ख़त्म करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट्स कर रहे हैं। अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता ममालिक समेत यूके या दीगर ममालिक जिन्होंने बहुत चीज़ें ऐसी ईजाद की जो इंसानी ज़हन और सोच तस्लीम नहीं करती थी, अब वहाँ बुज़ुर्गों को पकड़ कर मारा जा रहा है। कहीं ये वबा 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 ना हो जाए। इस वबा ने बड़े बड़े दुनिया के बेहतरीन मुकाम, जो हर वक्त जहाँ हज़ारों लोग सैर व सयाहत के लिए जाते थे और ज़िंदगी की लुत्फ़ अंदोज़ होते थे, वो वीरान हो गए। वहाँ कोरोना ना नज़र आने वाले का खौफ हावी हो गया और सड़क देखते देखते सड़कें शहर कब्रिस्तान का समा पेश करने लगी। यकीनन इस वबा से आखिर लड़ लिया जाएगा, इसे शिकस्त होगी, लेकिन वही कामयाब होगा जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। वबाएँ आती हैं, चले जाती हैं, लेकिन इंसान चाहे तो इनसे सीख कर आने वाली ज़िंदगी को बेहतर गुजार सकता है, वरना इबरत का निशान भी बन जाता है। नाज़रीन, 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगाया। 9 माह से इंसानियत की जो उसने वहाँ तज़लील की, ख़वातीन की, बच्चों की, बुज़ुर्गों की, बहनों की, भाइयों की, लोग पानी, रोटी के एक निवाले से लेकर दवाई के कतरे तक बेबसी के आलम में जाने देते रहे। आज पूरी दुनिया के साथ भारत भी उस लपेट में आ गया है। मोदी की नाकस कारकर्दगी, हड धर्मी, दहशत गर्दी माइंड की वजह से आज भारत एटमी पावर होने के बावजूद कोरोना वायरस से खौफजदा होकर 300 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। पूरा भारत इस वक्त एक तो मुख्तलिफ अलहदगी तरीक़ों में खोज बट चुका है, दूसरा उनका बिजनेस इकॉनमी 80% तबाह हो गई है। लोग बहुत सारा ये दुनिया में वबा है, लेकिन भारत में बहुत ज़्यादा लोग मोदी को इसका ज़िम्मेदार कह रहे हैं कि एक तो ये वबा आनी थी, लेकिन भारत की हठधर्मी की वजह से भारत इससे ज़्यादा डैमेज हो रहा है। तकरीबन 17 लाख से ज़्यादा लोग दुनिया में इससे मुतासर हुए हैं और 1,05,000 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। उन हॉस्पिटलों में हुई हैं जिनमें कहा जाता था कैंसर और आखिरी स्टेज पर जाने वाले लोग ज़िंदा हो जाते हैं, लेकिन जो नज़र नहीं आता वो मार देता है। हमेशा हर बीमार आदमी बीमारी की गरज से अस्पतालों में भागता था, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में जाता था डॉक्टर, लेकिन इस वायरस ने डॉक्टरों को भी खौफ में मुब्तला कर दिया। जो लोगों की ज़िंदगी बचाते थे, अब सबसे पहले वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए करते हैं एहतियाती तदाबीर, जो उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे फ्रंट सोल्जर हैं। अगर वो सेफ होंगे तो हम बेहतर गुजारे जाएंगे। लेकिन दुनिया सारी इस कोरोना से लड़ रही है, लेकिन भारत, जब भारत में अलहदगी पसंद तहरीक चलती है कोई भी, या वो गैर कानूनी शरई किस्म के उधर हकामत अदालती फ़ैसले लेता है, तो पाकिस्तान की LOC पर फायरिंग कर देता है। और ये तकरीबन गुज़श्ता कई सालों से वो 1000 बार
LOC की वायलेशन करके बेगुनाह मासूम लोगों को शहीद कर चुका है और ज़ख्मी कर चुका है। गुज़श्ता रोज़ भी उसने 4 लोगों पर, बेगुनाह लोगों पर की। नाज़रीन, हम ये नहीं कहते कि कोई ठीक है कोई गलत है, लेकिन भारत को इन दिनों में जब पूरी दुनिया यकजहा होकर साइंसदान एक दूसरे से मिलकर वायरस का मुकाबला कर रहे हैं, इन दिनों में अपनी नाअहली मोदी को छुपाने के लिए LOC पर फायरिंग करके खुद अपना नुकसान कर रहा है। भारत की पढ़ी लिखी और एक अहम क्लास भारत में मोदी के सरापाए एहतजाज हो गई है। जगह जगह एहतजाज नज़र आ रहा है और लोग मोदी की इस पॉलिसियों को इस खित्ते में अमन दुश्मन करार दे रहे हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान में। नाज़रीन, पाकिस्तान में 2018 के इलेक्शन से कबल सियासी जमातें जो भी रही हैं, डिक्टेटर है, उन पर करप्शन और दीगर इल्ज़ामात लगते रहे। हर फील्ड में तकरीबन माफियस हावी रहा, हर जगह माफिया रहा। वो रोटी में हो, वो दाल में हो, वो चीनी में हो, वो घी में हो, वो सियासतदान में हो, वो सहाफ़त में हो, गो के किसी भी तबके में ले लें, माफिया जब तक नहीं मिलता लोगों की ज़िंदगी अजरन कर देते हैं, लोगों से उनके बुनियादी हकूक़ छीन लेते हैं। इमरान खान एक उम्मीद बना, लेकिन उसके आने के बाद बाज़ माफिया इतने मजबूत हुए कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में माफिया ही पाकिस्तान को चला रहा है। आइन और कानून तलाशे गुमशुदा है। हर कही हुई बड़ी बात वज़ीर आज़म पूरी कर नहीं सके। आखिर वज़ीर आज़म को सोचना है, हुकूमत ने तो इक़्तिदार ने ख़त्म होना है, 10 साल 20 साल 50 साल जितने भी है, क्या एक वादा उन्होंने पूरा किया? मदीने की रियासत के दावेदार काश मदीने की वाले की सीरत पे चलने की 1% भी कोशिश करें। कभी आटा चीनी बहरान के नाम पे मुखालफिल को कुचला जाता है, कभी एहतसाब के नाम पर कुचला जाता है, कभी बेनामी के नाम पर कहा जाता है, कभी दूसरों की किरदार कुशी करके किया जा रहा है। खुद को साफ सुथरा जाहिर करने के लिए दूसरों पर वो कीचड़ उछाया जा रहा है जो कीचड़ इनके अंदर भरा हुआ है। ये सारी सियासत हो गई। नवाज शरीफ मुल्क में भाग गए, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स मुल्क से भाग गया। आज जिस कौम ने उसको 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया उसकी बात भी नहीं सुन रहा, उन्हें नज़र भी नहीं आ रहा। इस मुल्क के वतन अजीज़ की मट्टी पे आके मरना भी पसंद नहीं कर रहा। उसकी बेटी जिसने कहा खलाई मखलूक है, इसको बाहर फेंक दूंगी, ये 5 लोग क्या होते हैं, इन्हें अंदर कर देंगे, इन्हें जवाब देना होगा। आज वो हमारी बेबसी पे हंस रहे हैं कि कल को फिर हमारी बारी आएगी, इमरान डिलीवर नहीं कर पाएगा। इमरान को तबाह करने वाले भी उसके 3-4 करीब हैं। चीनी बहरान पे 3 ट्रैका का माफिया नजर आया। अब नसीम सादक एक उस वक्त के फैक्ट्री फूड रहे थे जिसका कोई रोल नहीं था, उसको जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। असल जिम्मेदार को बचाया जा रहा है। नसीम सादक ने एक बंदा भी ट्रांसफ़र नहीं किया, जिन्होंने मेरिट की दचकियाँ बेरी, 4-4 चक्कर चेंज किए, उन्हें बचाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में करप्ट माफिया, चोर, डाकू, लुटेरे, हेरा फेरी करने वाले जालसाजों को बचाने के लिए हुकूमत हरकत में आ चुकी है। लेकिन ये सारे हकायक इमरान खान साहब तक इसलिए नहीं पहुँचने दिए जा रहे कि इक़्तिदार की पट्टी उन्होंने अपनी आंखों पे बांध ली है और सच्चाई से दूर किया जा रहा है। उनमें चंद लोग शामिल हैं और ये मैं दावा कर रहा हूँ, आज ये रिकॉर्ड रख लीजिएगा। अगर इमरान खान साहब की माफ़ी चाहता हूँ, हुकूमत मुझे नहीं पता कितनी है, ये लोग मुल्क से भाग जाएंगे। कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते ये स्टेज आ गई है कि भूख गली मोहल्लों में खाना जंगी का बायस बनने जा रही है। लेकिन हुकूमत गाफल है, नाअहल भी है, समझना नहीं चाहती। बार बार टेलीविज़न वज़ीर आला पंजाब की इंतहा देखें बेबस मैं संग दिली की कि सुबह 7 बजे लॉकडाउन का फ़िज़ाई जायजा करने देखने चले जाते हैं। और भाई क्या करोगे फ़िज़ाई जायजा करके? कोरोना मारोगे। गंदुम आटे में वज़ीर आला पंजाब का नाम गंदुम बहरान में ज़ेरे सरफ़हरिस्त आ रहा है। उसकी कानूनी कार्रवाई किए बगैर सब्सिडी दे दी गई। लेकिन नवाज इमरान खान उसको बचाने के लिए पूरी अपनी हुकूमत समेत मुल्क दांव पे लगा रहे हैं।
शहबाज शरीफ साहब खुद को कोरोना करके अपने अरबों खरबों रुपये बचाने के लिए कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं। उन्हें इसकी परवाह ही नहीं है कि मैंने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई जहाद करना था। पहले कहते थे हुकूमत को 2 दिन नहीं चलने दूंगा, 1 दिन नहीं चलने दूंगा, जितनी देर ये हुकूमत रही हम तबाह हो जाएंगे। अब जब मुल्क क्राइसिस में आया, जिस वक्त मुल्क में प्यार मोहब्बत इज़हार यकजहती इत्तफाक की ज़रूरत थी, ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाज बन गया। एक दूसरे पर बमबारी करने लग पड़े सियासतदान। कोई इल्ज़ामत की करता रहा, कोई इख्तियार से तजावज़ के करता रहा, कोई किसी को निशाना बनाता रहा, कोई किसी को निशाने से बचाता रहा। यहाँ तक कि पीटीआई आपस में इंतशार का शिकार हो गई, नून लीग आपस में इंतशार का शिकार हो गई। पीपल्स पार्टी साइड पे बैठी आसफ जरदारी सब मंजर से गायब हो गए, जिन पे स्विस बैंक सिरे महल और खरबों रुपए के इल्ज़ाम थे। पाकिस्तान को इस हालत में लाने वाला माफिया है और इसका असल जिम्मेदार हुक्मरान वक्त होगा, वो कोई भी होगा। याद रख लें, माफिया वहाँ कमज़ोर होता है जहाँ कानून कमज़ोर हो। मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफिया वहाँ मजबूत होता है जहाँ कानून बेबस, लाचार हो, कमज़ोर हो। माफिया को पाला जा रहा है आजकल। वज़ीर आज़म के एक एडवाइज़र है, उनके साथ 4 लोग हैं, उन्होंने एक अलग दुकान लगा ली हुई है। आप सोच नहीं सकते किस तरह लूटमार कर रहे हैं वो। मैं हैरान हूं कि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एडवाइज़र एक उधर के है, पंजाब की अहम तरीन पोस्ट पे एक बंदा लगा लिया हुआ है, फेडरल का एक अदारा उधर लगा लिया हुआ है। लोगों को इंसाफ ख्वाहिश बन गया है, डरोना ख्वाब बना दिया है इन्होंने इंसाफ लेना। साबिक चीफ जस्टिस ने साकिब निसार साहब ने कहा कि टीवी की रेटिंग पे फ्रॉड होता है, धोखा होता है। उसकी रेटिंग बंद की और इसको कहा है पैमरा को कि इसको इंप्लीमेंट कराया आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन आज भी वो नहीं हो रहा। मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा चैप्टर जब कानून की गिरफ्त में आया तो उसको माफिया ने आके बचा लिया और आज भी वो मनपसंद नताइज दे रहा है। नाज़रीन, आप फैसला करें। अल्लाह अब किसी भी इंसान से उसकी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। हम किस कदर तबाही कर रहे हैं कि अल्लाह को भी हम पे तरस नहीं आ रहा। लिहाजा अगर दुनिया को में अमन की तरफ ले जाना है, ख़ुसूसन पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ ले जाना है, तो इंतकामी कार्रवाइयों को बंद करना होगा, कानून और कानून के मुताबिक चलना होगा, कोरोना से लड़ने के लिए एक होना होगा और मदीने की रियासत ज़ुबानी नहीं, उस पर चलने की कोशिश करनी होगी। यकीनन रास्ता दुशवार है, लेकिन इस दुशवार रास्ते पे चल के ही मंजिल आ सकती है। हम तवक्को करते हैं कि आने वाला वक्त आम शहरियों के लिए बेहतर होगा। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल अगर पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। एक और बात बता दूं, सोशल मीडिया पे जो गंद फैला रहा है हमें उसके बारे में मुकम्मल आगाही है, लेकिन माफिया हमसे मजबूत है। वक्तन वक्तन इसके ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलते रहेंगे, चलाते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला सच का साथ देने की कोशिश करेंगे। पूरा सच ना बोला तो आपसे पहले दिन वादा किया था झूठ नहीं बोलेंगे। इसके पसे पर्दा भी बहुत से हक़ायक़ हैं जिनको एक्सपोज करना हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन बेहतर यह है कि अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, उसका साथी तो न बने। आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू आपको पसंद आए, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वाले का कोरोना हो या कोई और इशू हो, उनकी खुशियों का बायस बने, उनको तकलीफ़ मत दें। ज़िंदगी मुख्तसर सी है, जो हो सकता है किसी का फ़ायदा करें, बेहतरी के लिए वक्त गुजारें। अगर कोई आपसे बुरा भी करता है तो उसे माफ़ करना सीखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।